किसान भाइयों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल किसान खेत पाठशाला में आपका स्वागत है। आज धान टोकन कैसे काटे उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के द्वारा अपना धान टोकन खुद स्वयं अपने मोबाइल से धान टोकन काट सकते हैं। इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आज मैं अपने YouTube के माध्यम से देने वाला हूं कि धान टोकन कैसे काटे। तो धान खरीदी जो 14 नवंबर से धान खरीदी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए आप अपने टोकन खुद काट सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि कैसे उसको काटेंगे और कैसे धान टोकन आप खुद अपने मोबाइल से काटेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपके प्ले स्टोर में जाना। आप अपने प्ले स्टोर में टोकन तुहर हाथ ऐप को सर्च करके देख लेना। यहाँ आप टोकन ये तुहर हाथ ये आ जाएगा। मैं तो डाउनलोड कर लिया हूँ इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप जब करेंगे तो टोकन तुहर हाथ वाले में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल ये हमारा हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं टोकन तुहर हाथ ऐप। इसके बारे में मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि आप इसके जरिए अपना धान का टोकन कैसे काटेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। ये रजिस्टर्ड करना है। जो एक बार भी टोकन नहीं काटे हैं ये ऐप के माध्यम से, उसको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और जो किसान पिछले बार टोकन काट चुके हैं उसको पंजीकृत पंजीकृत में जाना है। और जो किसान कभी टोकन नहीं काटे हैं, पहली बार काटने वाले हैं, तो उसको रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड लेकिन रजिस्टर्ड करने से पहले किसान को ये महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए हैं इसको आप एक बार बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ये निर्देश बहुत ही आपके लिए आवश्यक है पढ़ना, क्योंकि गलती ना हो। टोकन काटते समय किसी भी प्रकार का गलती नहीं हो। सबसे पहले निर्देश है जो 5 एकड़ से कम जिस भी किसान का रहेगा उसका 2 ही टोकन कटेगा, और 5 एकड़ से अधिक जमीन है उस किसान का 3 टोकन कटेगा। ऐसा है, तो मैं इसमें जो मेन निर्देश है उनको बता देता हूँ आपको। आपकी दूसरा निर्देश है टोकन काटते समय ध्यान देना, आपका जो मात्रा है, अगर आपको 50 कुंटल बेचना है उससे ज्यादा आपका टोकन नहीं कटेगा, क्योंकि उसको ध्यान रखना। उससे ज्यादा आपका टोकन में मात्रा डालेंगे तो वो आपका टोकन जारी नहीं होगा। तीसरा निर्देश है आप अपना जो टोकन है उसको किलो बोरे के हिसाब से ही आपको उसमें अंकित करना है कुंटल में। जैसे 42 कुंटल 85 केजी आपका अगर टोकन धान बेचने का है, तो उसमें 42 कुंटल 80 किलो में आपका जो बोरा बनेगा 7 बोरा बनेगा, और जो 5 किलो है वो छूट जाएगा। इसलिए आप 42 80 ही डालना, तभी आपका टोकन कटेगा। मतलब 40 किलो के अनुपात में आप बना सकते हैं। और था जो निर्देश है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ही टोकन कटेगा। और शासकीय अवकाश शनिवार रविवार और शासकीय अवकाश को छोड़ के सभी दिन टोकन कटेगा। शासकीय अवकाश के दिन टोकन जारी नहीं होगा। और 7वां में बहुत और महत्वपूर्ण है, अगर आपका बैंक खाता सत्यापित नहीं हुआ है, पीएफएमएस सत्यापित वेरीफाई नहीं हुआ है, तो आप टोकन नहीं काट सकते। आपका बैंक खाता सत्यापित होना ही चाहिए। 9 नंबर का निर्देश है एक किसान एक दिन में एक ही टोकन काट सकता है, 2 टोकन जारी नहीं होगा। एक किसान एक दिनांक में एक ही टोकन कटेगा। वह लास्ट वाला, अगर किसान किसी दिनांक में टोकन काट लिया है, जैसे 11 तारीख को काट लिया है अपना टोकन और 12 को और काटना चाहता है, तो वो नहीं होगा। एक टोकन काटने के बाद 7 दिन के बाद ही उसको किसान को टोकन जारी होने का निर्देश है। ये हो गया दिशा निर्देश। इसको आप अच्छा से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम, अब नया किसान है इसको रजिस्टर्ड करना है, तो यहाँ रजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ आपको किसान कोड की जरूरत होगी।
किसान कोड। अब किसान कोड की जरूरत होगी तो किसान कोड मैं अपने पिछले वीडियो धान पंजीयन कैसे देखे में बताया था, लेकिन आपको और बता देता हूँ किसान कोड कहाँ से निकालें। तो किसान कोड निकालने के लिए आपको खाद्य विभाग की वेबसाइट में जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। कोड प्राप्त करने के लिए आप यहाँ अपने गूगल में जन भागीदारी लिखना। जन भागीदारी में आप ये देखिए आ जाएगा, जन भागीदारी क्लिक करना। तो आपको यहाँ से आपको किसान कोड प्राप्त, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 2023-24 धान खरीदी की जानकारी। तो आप यहाँ किसानों का विवरण यहाँ जैसे ही टच करेंगे तो पूरे जिले का यहाँ नाम शो करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पूरे जिले का नाम। ये देखिए आप जो भी जिले का यहाँ टच करना तो ये आपका पूरा सेवा सहकारी, आप जहाँ धान बेचते हैं उसका पूरा नाम आ जाएगा। तो आप जिस भी गांव के हो वहां टच करके अपना नाम ढूंढ के, ये देखिए आप ये आ गया। तो आप इसके जरिए आप निकाल सकते हैं अपना किसान कोड। जो किसान का क्रमांक है वही किसान कोड है। तो आप अपना किसान कोड इसके जरिए से निकाल सकते हैं टोकन तुहर हाथ वाले ऐप में। जो नए किसान होंगे जो आज तक अपना पंजीयन धान पंजीयन नहीं करवाए थे, इस बार पहली बार पंजीयन करवाया है, उसका किसान कोड सेवा सहकारी से अपना किसान कोड ले ले, क्योंकि उसका ऑनलाइन में उसका किसान कोड अभी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जो हम किसान कोड देखते हैं वो पिछले साल का जो धान बेचे हैं उसके जरिए हम किसान कोड देखते हैं। तो जो इस वर्ष पहली बार पंजीयन करवाया है उसका किसान कोड अपने सेवा सहकारी से लेकर ही आप टोकन काट सकते हैं। यहाँ आपका ऑनलाइन में आपको किसान कोड आपका नहीं मिलेगा। जैसे ही आपको किसान भाइयों किसान कोड मिल जाएगा उसके बाद आप रजिस्टर्ड करके ऑप्शन में क्लिक करने हैं तो ये रजिस्टर्ड वाला आ जाएगा। इसमें कोड किसान कोड आपको दर्ज करना पड़ेगा। किसान कोड दर्ज करने के बाद जानकारी देखे में टच करना। आप जानकारी देखे में जैसे ही टच करेंगे आपका पूरा डाटा आ जाएगा। किसान का नाम, जिला का नाम, समिति का नाम, खरीफ विपणन वर्ष जो भी है 24-25 के लिए। अब आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ मोबाइल नंबर डालना रहेगा जिसमें आपका ओटीपी आएगा। जो भी नंबर रहेगा उसमें आप डालना। यहाँ ओटीपी आएगा, ओटीपी प्राप्त करें। ओटीपी आने के बाद ओटीपी को आपको यहाँ ओटीपी प्रविष्ट करे में डालना पड़ेगा। तो इसमें ओटीपी डाल देना। उसके बाद पिन दर्ज करें। तो पिन ये आपको बनाना पड़ेगा किसान भाइयों। पिन जब भी आप खोलेंगे ऐप को या टोकन काटेंगे तो पिन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको कुछ भी बना, दोबारा पिन दर्ज करें। उसी पिन को आपको दोबारा इसमें दर्ज करना है 1 2 3 4। फिर रजिस्टर्ड करे में आपको रजिस्टर्ड कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड कर देंगे आपका ऐप ऐसे दिखाएगा। इसमें आपका कोड आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ये पूरा जानकारी दिखने लगेगा। ये तो सबसे पहले है किसान की जानकारी, भूमि संबंधित जानकारी, बैंक खाता जानकारी, टोकन संबंधी जानकारी, धान खरीदी की जानकारी और निर्देश। जो पहले हम लोग निर्देश देखे थे यही निर्देश यहाँ आपको दिखाई देगा। तो किसान की जानकारी में इसमें आपका व्यक्तिगत जानकारी यहाँ दिखाने लग जाएगा। आपका कुल रकबा कितना है, धान का रकबा कितना है, कौन से प्रकार के किसान है, दीर्घ है कि लघु है, ये सभी जानकारी आपको आपके स्क्रीन में दिखाना किसान का व्यक्तिगत जानकारी में। फिर भूमि संबंधी जानकारी आप देख सकते हैं। जैसे ही इसमें बैंक खाता में टच करेंगे, ये देखिए आप जैसे ही बैंक खाता में टच कर देंगे ये सब आ जाएगा। ये देखिए ये किसान का वेरीफाई बाय PFMS दिखा रहा है। तो आप टोकन आपका जारी हो सकता है। अगर ये वेरीफाई नहीं हुआ रहेगा तभी आप आपका टोकन जारी नहीं होगा। अब फिर आपका टोकन कट जाएगा तो टोकन संबंधी जानकारी में
आपको दिख जाएगा। धान खरीदी की जानकारी, ये दिशा देना। अब आपको टोकन जो काटना है, टोकन काटने के लिए टोकन के लिए आवेदन करें, यहाँ आपको जाना पड़ेगा। टोकन के लिए आवेदन करें, जो आपका ये लिखा है टोकन के लिए आवेदन करें, जाएंगे तो आप ये देखिए एक खुलेगा टोकन की जानकारी। तो ये अभी धान खरीदी के 3-4 दिन पहले ही खुलेगा टोकन काटने के लिए। अभी आप काटेंगे तो ये मान्य नहीं होगा। ये धान खरीदी के 3 दिन पहले इसमें आपको पूरा तारीख 14, 15, 16, 17 ऐसा दिखाना स्टार्ट होगा। छुट्टी का दिन नहीं दिखाएगा, लेकिन दिनांक यहाँ दिखाना स्टार्ट कर देगा, तो आप टोकन काट सकते हैं। टोकन काटना रहेगा क्योंकि धान खरीदी जो है 14 नवंबर 2024 से स्टार्ट होने वाला है। तब 3 दिन पहले इसमें पूरा दिनांक दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। आप कौन कौन से डेट में टोकन काट सकते हैं, तो आप शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाश को छोड़ के सभी दिन टोकन काट सकते हैं। और इसमें मात्रा को आप ध्यान देंगे, क्योंकि आपका मात्रा 40 केजी बोरा के हिसाब से रहेगा। उदाहरण के तौर पे आप अगर 42 कुंटल 85 किलो बेचने वाले हैं, तो आपका 42 कुंटल 85 केजी का टोकन कटेगा, लेकिन आपका 42 कुंटल 80 केजी का टोकन कटेगा। 5 किलो आपका छूट जाएगा, 107 बोरा होगा। 40 केजी का ही बोरा गवर्नमेंट खरीदती है, तो आप यहाँ से टोकन काट सकते हैं। और टोकन काटने के बाद आपका पावती, टोकन काटने के बाद टोकन संबंधी जानकारी में आप अपना टोकन यहाँ से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं, और इस टोकन को आप किसी भी कंप्यूटर दुकान में प्रिंट आउट करके आप टोकन प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरी YouTube चैनल की जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल किसान खेत पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद किसान भाइयों।